हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पैक्टनेस इन अ मैट्रिक स्पेस पे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कवर क्या होता है और सब कवर क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक डिटेल्स हैं, बिना इन्हें जाने हम कॉम्पैक्टनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम कवर और सब कवर पे ही फोकस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, कवर क्या होता है। जैसे अगर हम इसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो कवर क्या होता है। जैसे फ्लोर पे हम लोग कारपेट बिछाते हैं ना, तो फ्लोर पे अगर हम लोग कारपेट बिछाएंगे और अगर कारपेट उस फ्लोर को पूरी तरह से ढक ले तो हम कहते क्या हैं कि वो कारपेट क्या है, फ्लोर को कवर कर दे रहा है। ठीक है, यही कंसेप्ट अगर हम मैथमेटिकली अगर हम इसे लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कवर क्या होता है, बेसिकली इसे अगर मैथमेटिकल टर्म्स में डिफ़ाइन करना पड़े तो हम करते क्या हैं, हमारे पास एक सेट होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। मान लीजिए x क्या है, कोई एक सेट है। x क्या है, सेट। x एक सेट है और किस तरह का सेट है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए नॉन एम्प्टी सेट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, x क्या है, हमारे पास एक सेट है और एक ऐसा सेट है फिलहाल में नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब देखिए हम करते क्या हैं, हम x के सबसेट्स का कलेक्शन लेते हैं। x के सबसेट्स का कलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम उसे इस a से दिखाते हैं और ये क्या है, a अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स्ड सेट। ये क्या है, इसके सबसेट्स का कलेक्शन है। किसके सबसेट्स का कलेक्शन है, x के सबसेट का कलेक्शन है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, x क्या है, एक सेट है। कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। और हम कर क्या रहे हैं, ये सारे के सारे a अल्फ़ा का कलेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ये a अल्फ़ा क्या है, x के सबसेट्स हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने ये नहीं लिखा है ऑल सबसेट्स, यहाँ मैंने ऑल सबसेट्स की बात नहीं की है। यहाँ मैंने सिर्फ बात की है कि ये सारे a अल्फ़ा क्या हैं, x के सबसेट्स हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये x के सारे सबसेट्स को कंसीडर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कुछ ही सबसेट्स को कंसीडर कर रहे हैं, और सारे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम सारे नहीं ले रहे हैं। तो ये इस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, हम सबसेट्स कंसीडर कर रहे हैं, ऑल सबसेट्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब अगर हम करें क्या, अगर हम इन सारे के सारे a अल्फ़ा का यूनियन ले लें। ठीक है, इन सारे के सारे a अल्फ़ा का क्या करें, यूनियन ले लें। अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट a अल्फ़ा। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक सेट कंसीडर किया, फिर उस सेट के सबसेट्स को कंसीडर किया। अब हम कर क्या रहे हैं, इन सारे सबसेट्स का हम क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। तो यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट a अल्फ़ा, ये आया हमारे पास रिजल्टेंट सेट। ठीक है, अब अगर ये यूनियन, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट सेट ऑब्टेन हो रहा है, अगर ये x को पूरी तरह से ढक ले तो हम क्या कहेंगे कि ये जो a है, ये जो राउंडेड a है, वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। किसका कवर हो जाएगा, कवर ऑफ x। ये समझ में आया आपको। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सेट लिया, सेट का नाम क्या दिया, x दिया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, x के सबसेट्स का कलेक्शन लिया। ठीक है, सारे सबसेट्स का कलेक्शन नहीं लिया, सिर्फ सबसेट का कलेक्शन लिया। मे भी सारे भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में अभी हम सारे सबसेट्स पे गौर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ सबसेट्स पे गौर कर रहे हैं। सबसेट्स का कलेक्शन लिया तो हमने उसे किस तरह से दिखाया, राउंडेड ए से दिखाया। ठीक है, और ये किस चीज़ का कलेक्शन है, a अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स्ड सेट, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ठीक है, ये सारे के सारे a अल्फ़ा क्या हैं, x के सबसेट हैं। फिर मैंने क्या किया, इन सारे के सारे a अल्फ़ा को क्या किया, मैंने यूनियन कर दिया। तो यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट a अल्फ़ा, ये आया। और अगर ये यूनियन x का सुपर सेट बन जाए तो हम कहेंगे क्या, कि ये जो राउंडेड a है, ये जो हमने कलेक्शन लिया था, वो क्या हुआ, कवर हो गया किसका, कैपिटल X का। अब अगर हम इसे थोड़ा डायग्रामेटिकली समझें तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, X है, ये हमारा X है। ठीक है, अब हम किए क्या है, हमने क्या किया है, x मैंने मान लिया एक सेट है, तो x मैंने मान लिया एक सेट है। अब x का हम क्या करेंगे,
सबसेट्स का कलेक्शन लेंगे। तो मान लीजिए ए में कौन कौन से सबसेट्स हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। इस ए में ढेर सारे सबसेट्स हैं A1, A2, A3, जहाँ हर एक AI क्या है, X का सबसेट है। तो मान लीजिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा A1 हो जा रहा है, ये हमारा A2 हो जा रहा है, ये A3, ये A4, ये A5 हो जाएगा, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19। अब देखिए हमने क्या किया, ये 19 सेट का कलेक्शन ले लिया। ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। हम जो ले रहे हैं, जो सबसेट्स ले रहे हैं, वो हम फाइनाइट सबसेट्स भी ले सकते हैं और इनफाइनाइट सबसेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए, फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए, ठीक है। क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि मैंने मुझे आपको बोर्ड पे समझाना है, तो मैंने यहाँ पे फाइनाइट लिया हुआ है आपको विजुअलाइज कराने के लिए। इसमें इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन सारे के सारे A1 को, A2 को, A3, A4, A5 जितने भी AIs हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे AIs X के सबसेट हैं, ठीक है। और अगर हम इन सारे के सारे AIs का हम क्या करें, यूनियन कर दें, कहाँ से कहाँ, i बराबर 1 to 19, ठीक है। अगर हम इनका यूनियन कर दें तो देखिए हो क्या जा रहा है, अगर हम इन सब का यूनियन कर दें तो आप देख सकते हैं कि इसने X को पूरी तरह से ढक दिया है, ठीक है। X को क्या किया है, पूरी तरह से ढक दिया है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसने X को पूरी तरह से ढक दिया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए इस तरह की कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, और इस तरह की कंडीशन कोई अगर सेट सेटिस्फाई करता है तो ये किसका कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है AIs, ये इसका कलेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा किसका, X का, ठीक है, कवर हो जाएगा X का। अब देखिए चूँकि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, X को हमने इनिशियली में एक सेट माना हुआ है, तो ये हमारा इस कंडीशन में यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। और अगर हम X के सबसेट्स को अगर हम यूनियन करें तो किसी हाल में वो यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता है। ये जो सबसेट वाला ये जो है, ये क्या बताता है, ये बताता ये है कि ये जो X है ये छोटा भी हो सकता है इस यूनियन से, लेकिन X क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, तो ये छोटा नहीं हो सकता है। अगर यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, तो अगर यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है, तो अगर हम यूनियन A अल्फ़ा कंसिडर करें तो ये X के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये X के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए X मैंने क्या लिया था, एक यूनिवर्सल सेट लिया था। तो अगर मैंने X यूनिवर्सल सेट लिया हुआ है तो यहाँ पे किसी भी केस में X छोटा नहीं हो सकता है, और X छोटा नहीं होगा तो X क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, X इज़ इक्वल टू यूनियन AI, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के कंटेक्स्ट में कवर क्या होता है, कवर को अगर हम डिफाइन करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम X लेंगे एक सेट, फिर X के सबसेट्स का कलेक्शन लेंगे। अगर उन सबसेट्स के कलेक्शन को अगर हम यूनियन कर दें तो अगर हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट ऑब्टेन हो रहा है, अगर वो उस X को कवर कर दे तो हम क्या कहेंगे उस कलेक्शन को, कि वो कवर हो जाएगा किसका, X का, ठीक है। इस कंडीशन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अब बात आती है सब कवर की। अब सब कवर क्या होता है, सब कवर क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया था, A लिया था A अल्फ़ा, ठीक है, A इज़ इक्वल टू A अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। अब मान लीजिए हम X के सबसेट्स को अलग अलग तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ सेट्स को छोड़ा हुआ हो और कुछ सेट्स को हम क्या करते हैं, दूसरे सेट में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सेट लिया, फिर उसका सबसेट लिया, सबसेट को मैंने क्या नाम दिया, राउंडेड ए नाम दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इनमें से कुछ A अल्फ़ा को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इनमें से
ए अल्फ़ास को हम स्टडी करके कुछ कुछ ए अल्फ़ा को हम सेलेक्ट करते हैं और हम उन्हें दूसरे सेट में इंक्लूड कर देते हैं। मान लीजिए हम नाम देते हैं ए अल्फ़ा आई, ठीक है, ए अल्फ़ा आई। ये सारे के सारे ए अल्फ़ा हैं और ये सिलेक्टेड ए अल्फ़ा हैं, ठीक है, ये ए अल्फ़ा आई हैं, ठीक है, अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है। अब हम इसे क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं बी, ठीक है, राउंडेड बी। ये क्या है, अगर हम ए को, राउंडेड ए को और राउंडेड बी को कंपेयर करें तो क्या हमें पता चलेगा कि ये जो राउंडेड बी है ये सबसेट हो जाएगा किसका, राउंडेड ए का, ठीक है। ये जो राउंडेड बी है ये सबसेट हो जाएगा राउंडेड ए का, ठीक है। ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे ए अल्फ़ा थे और यहाँ पे इन ए अल्फ़ा में से जो सेलेक्टेड ए अल्फ़ा हैं हम सिर्फ उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम इन यूनियन ए अल्फ़ा आई कंसीडर करें, अगर हम यूनियन ए अल्फ़ा आई कंसीडर करें और अगर ये यूनियन ए अल्फ़ा आई फिर से एक्स को कवर कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, इस बी को भी हम क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कवर किसका, कवर ऑफ एक्स, ये भी कवर ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी कवर है एक्स का, ये भी कवर है एक्स का, तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आया हुआ है। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान में रखें तो ये क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सब कवर ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू राउंडेड ए। समझिएगा इस बात को, ए भी यहाँ पे एक्स को कवर कर रहा था, बी भी यहाँ पे एक्स को कवर कर रहा है, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंसीडर करें तो हम देख क्या रहे हैं कि ये जो राउंडेड बी है ये सबसेट हो जाएगा राउंडेड ए का। तो देखिए अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा ध्यान में रखें तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए भी कवर है और बी भी कवर है, लेकिन अगर ए और बी को कंपेयर करें तो बी क्या हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा, किसका, एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, इस राउंडेड ए के रिस्पेक्ट में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ए और बी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ए अल्फ़ा में, मान लीजिए हम ए अल्फ़ा के कुछ मेंबर्स को उठा के तो इसमें रख रहे हैं, लेकिन बी में हम कुछ ऐसे मेंबर्स भी रख रहे हैं जो ए अल्फ़ा में है, इस राउंडेड ए में है ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए हम बी में कुछ इस तरह का कलेक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए ए अल्फ़ा आई भी ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, सी आई ले लेते हैं। सी आई क्या है, कोई एक दूसरा सबसेट है, सी आई क्या है, सबसेट है किसका, एक्स का, ठीक है। अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हम इस तरह का कलेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम राउंडेड ए और राउंडेड बी को कंपेयर करना चाहें तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए अल्फ़ा, कुछ सेलेक्टेड ए अल्फ़ा क्या हुए हैं, ए अल्फ़ा आई तो बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे सी आई जो है, जो यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो इस वजह से हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है, ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। तो जब कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं तो अगर ये बी, इन सब का यूनियन अगर हम कर लें, अगर वो भी एक्स को कवर कर दे तो हम क्या कहेंगे बी को, कि वो कवर कर रहा है किसको, एक्स को। ए भी कवर कर रहा है एक्स को, लेकिन इन दोनों में से हम किसी को भी सब कवर नहीं कहेंगे, ठीक है। इन दोनों में से हम किसी को भी सब कवर नहीं कहेंगे। सब कवर हम तभी कहेंगे जब हम इस तरह से कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो ये कवर का कंसेप्ट था, होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो कवर क्या होता है, सब कवर क्या होता है, और हाँ एक चीज़ और है कि सब कवर जो होता है वो फाइनाइट भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ए मैंने लिया था ए अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। मान लीजिए इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं। तो अगर हम इसको कंसिडर करें, जैसे मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाया है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 19 सेट आए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 19 सेट हैं। मान लीजिए 19 नहीं है, यहाँ पे मैंने इनफाइनाइट लिया हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे कर करके ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम कंसीडर कर लें, तो अगर हम इन एक्स्ट्रा सबसेट्स को हटा दें,
एक्स्ट्रा सबसेट्स को अगर हम रिमूव कर दें जिससे हमारे कवर पे कोई फ़र्क ना पड़े। देखिए अगर हम इन 19 का यूनियन करें तो भी x को कवर कर देगा और इनफाइनाइट का यूनियन करें तो भी x को कवर कर देगा। तो हम क्यों ना 19 को ही कंसीडर करें, क्योंकि कम सेट को कंसीडर करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमको एनालाइज करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 19 सेट को कवर करने से हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, थोड़ा सिंप्लिसिटी होगा। तो यहाँ पे देखिए ए अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कवर तो हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम राउंडेड सी ले लेते हैं। राउंडेड सी क्या है, A1 से लेके A19 तक का कलेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये C क्या है वो भी कवर हो जाएगा, किसका, कवर ऑफ X, ये भी X का कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो C है ये X का कवर हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये C X का कवर हो जाएगा, लेकिन अगर हम A और C को कंपेयर करें तो कौन सा सुपर सेट है और कौन सा सबसेट है, ठीक है। तो C में क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं और A में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो C हो जाएगा सबसेट हो जाएगा किसका, राउंडेड A का, ठीक है। ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं और ये दोनों ही X के कवर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो C है ये क्या हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा, ये सब कवर हो जाएगा, ठीक है। C सब कवर होने के साथ साथ C में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, C में 19 एलिमेंट्स हैं, 19 सेट्स हैं तो 19 एलिमेंट्स हैं। तो C में कितने एलिमेंट्स हैं, 19 हैं। 19 क्या है, फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे इस C को, फाइनाइट सब कवर, ठीक है, फाइनाइट सब कवर कहेंगे। तो ये कंसेप्ट था कवर, सब कवर और फाइनाइट सब कवर का, ठीक है। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इस लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्पैक्टनेस डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।